हाय डियर कैंडिडेट्स, एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी डीयू है, और एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसका एडमिशन प्रोसेस का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सेशन 2025 एंड 26 का वो आ चुका है। और हमारा जो मेन फोकस है वो मेडिकल कोर्सेज़ पर है। वैसे सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए ये ब्रोशर है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अभी मेडिकल कोर्सेज़ पर है। मतलब उन कोर्सेज़ के ऊपर हमारा फोकस है जो नीट यूजी 2025 के थ्रू जिन कोर्सेज़ में एडमिशन लिया जा सकता है, हम उन्हीं की बात करेंगे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी वीडियो है। हर कैटेगरी की यहाँ पर बात की जाएगी। दिल्ली के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में, अगर आप दिल्ली से के निवासी हैं, या आपका 11th-12th जो है वो दिल्ली से हुआ है, या आप आर्मी पर्सनल हैं, आर्मी से बिलोंग करते हैं, या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप हैं, जो भी आपका कैटेगरी है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा हम पहुंचते हैं वहाँ जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो चैप्टर नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नीट बेस्ड एडमिशन्स। तो हमें जाना होगा इसके लिए 96 पेज नंबर। देन हम चेक करेंगे चैप्टर नंबर 9 विच इज़ 107 पेज नंबर। अब मैं ब्रोशर से ही आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको सटीक जानकारी कम से कम समय में मिलेगी इसलिए। तो अब हम चलते हैं अपने पेजेस पे जो हमें जहाँ पहुँचना है। तो पेज नंबर 96, 1 मिनट का समय दीजिए, बस अभी पहुँचे। और ये हम पहुँच गए 92, ओहो 94, एंड हियर वी गो 96। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नीट बेस्ड एडमिशन। इसका मतलब ऐसे कोर्सेज जहाँ पर एडमिशन नीट एग्ज़ाम के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे MBBS है ना। और जैसे आप देख पा रहे हो MBBS कोर्स प्रोग्राम कोड है 103, और कॉलेजेस के नाम है VMMC दिल्ली, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आर्मिन हॉस्पिटल। खैर मैं एक चीज़ और बता दूं कि MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग, MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। चलो, और लेकिन जो कोटा है वो IP कोटा कहलाता है। फिर NDMC नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, या हिंदूराव हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, NDMC, यहाँ पर एडमिशन आपको IP के थ्रू ही मिलता है। IP काउंसलिंग से ही आपको करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ACMS, जहाँ पर आपको MCC के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता है, आपको IP यूनिवर्सिटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और याद रखना आपका बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, आपके माता पिता का आर्मी में होना ज़रूरी है। याद रखना नॉट नेवी और नॉट एयरफोर्स, एयरफोर्स और नेवी नहीं, सिर्फ आर्मी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप वहाँ पे थे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिखा रखा है, देखो, द चिल्ड्रन एंड सर्विंग आर्मी पर्सनल मिनिमम 10 ईयर का सर्विस होना चाहिए कंटिन्यू। 10 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 साल की कंटिन्यूस सर्विस आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम 10 ईयर की सर्विस है, ठीक है। और बाकी आप ये एलिजिबिलिटीज़ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा ही है। तो ACMC के बारे में मैंने आपको ये बात बताई। अगर आप PWD कैंडिडेट भी हैं, पर याद रखना अगर आपके माता पिता आर्मी में हैं और आप फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो भी आप ASMC में एडमिशन ले सकते हैं। 5% रिजर्वेशन आपका है। आपकी डिसेबिलिटी 40% या अबव होनी चाहिए, और 80% या उससे कम होनी चाहिए। 40 और 80 के बीच में आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी होना चाहिए। तो आप अगर PWD भी है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भैया हम फिजिकली हैंडीकैप होने के बावजूद भी आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, और आपके माता या पिता में से कोई एक आर्मी के अंदर लगातार 10 साल से कंटिन्यूस सर्विंग होना ही चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर भी आपको IP यूनिवर्सिटी के थ्रू ही एडमिशन मिल जाएगा, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। 85% IP के थ्रू मिलता है। अब BDS प्रोग्राम जिसका कोड है 104, यहाँ भी आपको नीट के एग्ज़ाम के थ्रू और यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। फिर BAMS आयुर्वेदिक और BHMS होम्योपैथिक 153 और 154 कोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली का 85% कोटा आपको IP से, और ऑल इंडिया कोटा से आपको मिलता है 15% कोटा, ठीक है। चलो, अच्छा, रिजर्वेशन के लिए मैं आपको फिर से बता दूं, हाँ, PWD कोटा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5%। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
हाँ, बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आपको दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना है तो या तो आपका 11th एंड 12th दिल्ली से होना चाहिए। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और 11th 12th आपने दिल्ली से किया है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप बाहर से हैं, मान लीजिए राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, आपका 11th 12th जो है वो दिल्ली से हुआ है, तो आप दिल्ली के अंदर एज ए जनरल कैंडिडेट तो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, तो आप ये सब कैटेगरीज का फ़ायदा दिल्ली में नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, दिल्ली कोटा एज ए जनरल कैंडिडेट आप दिल्ली के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, और तो फिर आप बोलोगे भैया ओबीसी, एससी, एसटी इन सब का फ़ायदा, ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा कौन उठा सकता है? जो दिल्ली का ही निवासी होगा, जो दिल्ली का ही रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो वो इन सब कैटेगरीज का फ़ायदा भी उठा सकता है, क्योंकि भाई ये स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स है ना। ये पहले जो सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट बनता है पहले स्टेट लेवल बनता है। पहले स्टेट लेवल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, फिर वही आपका कन्वर्ट होकर ऑल इंडिया लेवल का सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, लेकिन दिल्ली के अंदर अगर आपको स्टेट कोटा में फ़ायदा चाहिए तो दिल्ली स्टेट के सर्टिफिकेट होने ज़रूरी हैं। और दिल्ली स्टेट का सर्टिफिकेट 11th 12th के बेसिस पे नहीं बनता, वो बनता है इस बेसिस पे कि आप दिल्ली के निवासी हैं, आप दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी 11th 12th दिल्ली से हुई और आप दिल्ली से ही रहने वाले हैं तो आप सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, सारी कैटेगरीज का बेनिफिट आपको मिल पाएगा। लेकिन अगर आपकी 11th 12th दिल्ली से लेकिन आप खुद बाहर से हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर एज ए जनरल कैंडिडेट ही एडमिशन ले पाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियर ज़रूर हो गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 107 के ऊपर। वैसे तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दे ही चुका हूँ। मैनेजमेंट कोटा के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो एमबीबीएस या मेडिकल्स के अंदर जो है आपका मैनेजमेंट कोटा नहीं चलता है, तो इस बारे में डिस्कशन करके कोई फ़ायदा बिल्कुल भी वैसे भी होने नहीं वाला है। अब मैंने जैसे आपको बताया, बीएएमएस हो, एमबीबीएस हो, बीएचएमएस हो, इनके लिए जो सीईटी है ये नहीं होता है आप आईपीयू में। मतलब कोई अलग से एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। नो एग्ज़ाम, नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं, आपको नीट ही देना है। नीट के मार्क्स के थ्रू ही आपको इन कोर्सेज़ में, आईपी के कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो एमबीबीएस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एमबीबीएस की बात करें, बीएमएस की बात करें, बीएचएमएस की बात करें, तो आपको जो एडमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ नीट के थ्रू ही आपको मिलेगा। अब बात करते हैं भाई काउंसलिंग कब होगी। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग कब होगी, कहाँ होगी? तो मेन यूनिवर्सिटी है ipu.admission.nic.in, ये काउंसलिंग वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके बारे में जब काउंसलिंग शुरू होगी तो ये पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, मतलब शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको विक को कम करें। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की डेट जो है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके 1 फरवरी से। 1 फरवरी से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि चलेंगे अभी आपके 31 मार्च 2025 तक। तो ज़रूर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप आईपी के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, जहाँ पर आईपी कोटा के थ्रू एडमिशन मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका डॉक्टर बीएसए, फिर एनडीएमसी, जैसे मैंने ब्रोशर में आपको दिखाया था, और आर्मी मेडिकल कॉलेज, है ना, आर्मी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आपको चाहिए एडमिशन, इन 3 कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन आपको मिलेगा, अगर आपको दिल्ली कोटा चाहिए, स्टेट कोटा चाहिए, तो आपको आईपी का फॉर्म भरना ज़रूरी है। ऐसे ही बीएचएमएस के अंदर अगर आपको चाहिए तो भी, और नर्सिंग के अंदर चाहिए तो भी। लेकिन बचे हुए कॉलेज जैसे वीएमएमसी और आपका आरएमएल, जो कि ए बी, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ABIMS, इन 2 कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर एडमिशन आपको एमसीसी के थ्रू ही मिल जाता है। अब दिल्ली कोटा, मतलब स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा, दोनों की काउंसलिंग आपको हो जाती है। तो वीएमएमसी और आरएमएल को छोड़ दें तो बाकी के अंदर आपको आईपी कॉलेज, आईपी कोटा के लिए भरना ज़रूरी है। और दिल्ली वाले बच्चों को मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर भर लें, क्योंकि आपको 85% कोटा जो है, मतलब 85% का जो रिजर्वेशन है, अगर इन कॉलेजेस में मिल रहा है, अगर आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी आप नहीं जा रहे हैं तो डॉक्टर बीएस और एनडीएमसी में अगर आपको मिल रहा है तो काफ़ी फ़ायदा है। क्योंकि जो डिफरेंस रहता है वो लगभग ये समझ लीजिए 670 मार्क्स है। और ऑल इंडिया में अगर जो कट ऑफ है वो 690 जा रही थी, स्टेट में भी 690 जा रही थी, तो एनडीएमसी में वही कट ऑफ दिल्ली कोटा पे 670 जा रही थी। तो कम से कम 30 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो दिल्ली के बच्चों को तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस कोटा को छोड़ दें या आप इस फॉर्म को ना भरें। एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। 11th एंड 12th आपका जो दिल्ली से होना चाहिए,
और अगर दिल्ली के ही निवासी हैं तो सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। यदि आप दिल्ली के निवासी नहीं हैं और 11-12 आपका दिल्ली से है तो फिर आप एज ए जनरल कैंडिडेट दिल्ली कोटा का फ़ायदा ले सकते हैं, डी यू कोट मतलब आईपी कोटा का फ़ायदा ले सकते हैं, स्टेट कोटा का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको चाहिए कि अगर आपको चाहिए कि आप EWS का फ़ायदा ले सकें, OBC का फ़ायदा ले सकें, SC ST का फ़ायदा ले सकें, तो फिर वो भी दिल्ली कोटा में, तो आपको दिल्ली का होना ज़रूरी है, दिल्ली का निवासी आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, चलो आई थिंक ये बात आपको ठीक से क्लियर हो गई होगी। और इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं जिस बात करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, और अगर ये मेरा एफर्ट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो। और याद रखना बेटा कि एज लिमिट को लेके बहुत दिक्कत है। एज लिमिट को लेके क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि एज लिमिट के बारे में है लिखा हुआ है कि 25 ईयर्स होना चाहिए, ब्रॉशर में लिखा है, मैंने वो स्क्रॉल नहीं करके आपको दिखा पाया। पर मैं आपको बता दूं कि कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। खैर आप बोलोगे भैया ब्रॉशर में तो मेंशन है, तो लास्ट ईयर 2024 में भी मेंशन थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल्स चलेंगे वो बेटा नीट के रूल चलेंगे, नीट यूजी 2025 के रूल्स के बेसिस पर एडमिशन होगा, क्योंकि नीट के थ्रू एडमिशन होना है MBBS BDS BMS BHMS नर्सिंग कोर्सेज में। ठीक है, तो वो नीट के थ्रू होगा, नीट के अंदर कोई अपर एज लिमिट इस साल नहीं है। ठीक है, तो आपको एज लिमिट को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवर एज्ड हैं, मतलब 25 से ऊपर है, तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, और कोई अटेम्प्ट लिमिट, कोई एज लिमिट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको देखने को इस बार नहीं मिल रहा है AP में, बिल्कुल ब्रॉशर के। अच्छा, ब्रॉशर के अंदर कुछ और भी मेंशन है, जैसे कि एक PWD फॉर्म वहाँ पर दिया हुआ है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक फॉर्म दिया हुआ है, वो भी CET 2025 के लिए, मतलब IP यूनिवर्सिटी का एक अलग फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा वो है, जो पैटर्न है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा। तो बच्चों को लगेगा क्या वो बनवाना पड़ेगा हमें अलग से तभी एडमिशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं, नीट के थ्रू जो सर्टिफिकेट बनेगा PWD, उसके थ्रू ही एडमिशन होगा, इसके थ्रू एडमिशन नहीं होगा, ये वैलिड भी नहीं होगा। तो आप सीधी सी बात ये मान के चलिए कि जब नीट के जब PWD का सर्टिफिकेट भी IP वाला नहीं चल रहा है, IP कोटा लेने के लिए, तो नीट वाला ही चल रहा है, तो नीट वाले ही एज लिमिट और नीट वाले ही चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं। लास्ट ईयर भी बिल्कुल सेम टू सेम ही था, सिर्फ इस साल आपको बस मैं सच बताऊँ तो सिर्फ डेट्स ही चेंज हुई हैं, 24 का 25 हो गया है, बाकी कुछ और चेंज नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। काउंसलिंग की जो डेट है, काउंसलिंग की जो डेट है वो दी हुई है आपको 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 2025 से लेकर 18 मई 2025, ये आपकी काउंसलिंग की डेट दी हुई है। ठीक है, तो इन डेट्स पे आपकी काउंसलिंग होगी, ऐसा होना मतलब निश्चित किया गया है। और खैर ये डेट्स आगे और पीछे भी हो सकती हैं, तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि इस टाइम पे ही काउंसलिंग होगी नहीं होगी। पिछली बार आपने देखा नीट 2024 की जो काउंसलिंग है वो दिसंबर तक चली है। कहाँ तक चली है? दिसंबर तक चली है। तो काउंसलिंग की डेट्स जो है बेटा वो आगे पीछे होती रहती हैं, उसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अभी से। पर डेट्स दी हैं तो मेरे को बताना आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। इसी के साथ अगली चीज़ अगर मैं बताऊँ तो काउंसलिंग की 1000 रुपीज़ फ़ीस लगती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अलग होती है, काउंसलिंग की फ़ीस अलग होती है। ऐसे ही होगा आपका MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी, है ना, ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी, जैसे कि आपके नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा उसकी फ़ीस आपको अलग देनी पड़ेगी, 1700 रुपये के आसपास होगी, या इस बार 1800 देखने को मिल सकती है, या 2000 अगर बढ़ गई तो। ठीक है, बस सब कैटेगरी के लिए 1000 ही होती है, जैसे कि SC ST और PWD के लिए ये 1000 ही होती है। और तो आपको ये फ़ीस जो है अलग से देनी पड़ेगी। काउंसलिंग क्या होता है? एडमिशन लेने का प्रोसेस, एग्ज़ाम के बाद जब आपके मार्क्स आ जाते हैं उसके बाद बेटा एडमिशन लेने के प्रोसेस को काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। और याद रखना जो भी आपके सर्टिफिकेट्स लगेंगे, जैसे कि EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, तो ये जो सर्टिफिकेट है आपके वो चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद के सर्टिफिकेट चाहिए। तो अभी फॉर्म भरते हुए तो आप पुराने ओल्ड भी अपलोड कर सकते हो, जो भी आपके पुराने हैं, तो लेकिन एडमिशन के टाइम पर जब आप जाओगे, काउंसलिंग के बाद एडमिशन के टाइम पे जाओगे, तो भाई रिन्यू करवा लेना, और 1 अप्रैल के बाद मतलब रिन्यू करवा लेना आप। ठीक है, तो एडमिशन के टाइम तो वैसे भी आप आगे ही जाने वाले हो, अगस्त में एडमिशन होना होगा मान लीजिए, हाँ प्रोबेबल तो यही है कि अगस्त में होगा, तो 1 अप्रैल के बाद आप कभी भी जाकर रिन्यू करा सकते हैं, जिस भी तरह का टाइम आपको प्राप्त हो पाता है, या जिस भी तरह का टाइम फ्रेम आपके पास है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत आपको नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस चैनल पर पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है।
तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। और अगर मुझसे आप मिलना चाहते हैं तो या मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो मेरी इंस्टा आईडी दा विक्की सिंह का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। हम लाइव करते हैं मोस्टली इवनिंग के टाइम पे, तो लाइव सेशंस में आकर आप अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। और यदि आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप एक नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी हैं तो आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ सकते हैं। मेंबर होने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव सेशन, मेंबर्स के कमेंट्स के आंसर जल्दी, मेंबर्स के ईमेल के रिप्लाई भी जल्दी होते हैं, और लाइव सेशंस में उनके जो कमेंट्स है वो हाईलाइटेड रहते हैं, टेलीग्राम सपोर्ट उनको मिल रहा है। सो लिंक ज्वाइन के बटन पर क्लिक करने से आप एज ए मेंबर ज्वाइन हो सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन होता है, नहीं तो इस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने का। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपने सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम जहाँ भी आप चाहें। ठीक है, धन्यवाद।